हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को प्रिपेयर कैसे करना है यूपीएससी मेंस के लिए। ये वीडियो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, उनको कुछ भी नहीं पता इस सब्जेक्ट के बारे में और उन्होंने सोच लिया है कि हमें एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेना है, इसको प्रिपेयर करना है, या सोच रहे हैं या अपना ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए है दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी अमन यादव। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एंथ्रोपोलॉजी की बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो वो अगर वीडियो आपको देखनी है, बुक लिस्ट पता करनी है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, सारी बुक्स पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो वो आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में क्लिक करके देख सकते हो। और ये लिस्ट है पेपर 1 के लिए, जिसमें हम पेपर 1 की बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको पढ़ना कैसे है, कौन सी बुक्स को सबसे पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो सब इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए क्लास 11th की एंथ्रोपोलॉजी की SCERT बोर्ड की जो बुक आती है उससे। ये बुक बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिया हुआ है सब कुछ। तो इसको अगर कोई पढ़ेगा तो उसको एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आएगा शुरुआत में। बिकॉज डिफ़िकल्ट बुक्स अगर आप पकड़ोगे, सीधे बड़ी बुक पकड़ लोगे पीनाथ वगैरह, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला और आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट में। तो अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आप शुरुआत करो SCERT बोर्ड की, केरला बोर्ड की जो बुक चलती है एंथ्रोपोलॉजी की, क्लास 11th की और क्लास 12th की, दोनों की आती है। लेकिन आपको सबसे पहले पढ़नी है क्लास 11th की, इसमें बेसिक दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, तो ये आप पढ़ना है। और इस बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैंने फ्री में डाउनलोड हो जाएगी, PDF है, तो उससे आप देख सकते हो, प्रिंट करा के आप बाद में पढ़ भी सकते हो इसको। और अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है, सीधे सीधे आप वीडियो देखना चाहते हो उसकी, तो मैंने एक लेक्चर कवर किया है, 2 घंटे 45 मिनट का है ये, 2 hours 45 minutes। तो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है SCERT बोर्ड को, इमेजेस यूज़ की हैं अच्छे से, उसकी पूरी समरी है, अराउंड 200 स्लाइड्स हैं इसकी। तो आप इसको वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो SCERT एंथ्रोपोलॉजी, तो सबसे पहली वीडियो यही आएगी मेरी वाली, आप उसको देख सकते हो जाके। कंप्लीट इस लेक्चर को देखो, 2 घंटे 45 मिनट का है, आपको एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझा दी है अच्छे से। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो इजीली। अब जब आप ये बुक ख़त्म कर चुके हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको पूरा ख़त्म करना है, समझ लेना है। अराउंड 15 दिन में आप इजीली स्लोली स्लोली पढ़िए, आप जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्लोली स्लोली पढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं जो 1985 से लेके 2019 तक, जो एंथ्रोपोलॉजी में पूछे जा चुके हैं मीन्स में। पेपर 1, अभी हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 के देखने हैं। तो वो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्योंकि अगर सीधे आप पेपर्स पे जंप करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला कि पूछा क्या है, लिखा क्या है। पर आप जब ये बुक पढ़ चुके हो SCERT वाली, तो आपको एक आइडिया होगा कि सब्जेक्ट में है क्या। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, किस लेवल के आते हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, कितने मार्क्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आप देखिए। इसके लिए मैंने एक PDF दी है आप सबको, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 1000+ क्वेश्चन फॉर मेंस। ये बुक है 99 रुपीज़ में, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इसमें मैंने दोनों पेपर्स के लिए क्वेश्चंस कवर किए हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 1985 से लेके 2019 तक, और ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं मैंने। और इसमें क्वेश्चंस अलग अलग बुक पे बेस्ड भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। तो ये PDF में है और 1000+ क्वेश्चन है, आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब आपको आना है इस बुक पे, ये है पीनाथ। ये सबसे फेमस बुक है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, हम ये 3 मेजर पार्ट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी के। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वैसे तो 4 पार्ट होते हैं एंथ्रोपोलॉजी के, लेकिन सिलेबस की बात करें तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो आपको इस बुक से स्टार्ट करना है, पीनाथ से। अब पीनाथ में किस तरह से पढ़ना है, तो ये ऑर्डर अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बुक को समझना।
इसमें टॉपिक्स तो अलग अलग तरह से दिए हुए हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से आप अगर फॉलो करो तो आपके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहला टॉपिक आप इसमें जो कवर करना है वो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आप जाइए प्राइमेट बायोलॉजी, ये पढ़िए, ये आपको समझ में आने लगेगा। डायरेक्टली अगर आप प्राइमेट बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है ह्यूमन एकोलॉजी, देन नेक्स्ट ह्यूमन एवोल्यूशन, नेक्स्ट ह्यूमन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद आप पढ़िए रेसेस। उसके बाद पढ़िए ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट डेमोग्राफी, एंड देन लास्ट चैप्टर पढ़िए अप्लाइड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब इस ऑर्डर में जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे टॉपिक समझ में आने लगेंगे, क्योंकि एक जो टॉपिक है वो पिछले वाले से रिलेटेड होता है। प्राइमेट बायोलॉजी अगर आपको समझना है तो उससे पहले आपको एवोल्यूशन पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। मैं यहाँ पे अपने चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स को कर चुका हूँ एंथ्रोपोलॉजी के लिए। यहाँ पे ये एम्बर एंड एम्बर पूरी सीरीज़ है। एम्बर एंड एम्बर बुक के 18 चैप्टर्स हमने कवर किए हैं। उससे पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है डिटेल में, माइक्रो टॉपिक्स बना के। तो आप इन सबको देख सकते हो। और चैनल पे जाके अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सर्च को यूज़ कर सकते हो, सर्च वाला ऑप्शन है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और ये प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने आपके लिए, जिसमें एक एक टॉपिक अरेंज है। ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के लिए प्लेलिस्ट है, ये एम्बर एंड एम्बर के लिए है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे जाके। अब जब आप पीनाथ कंप्लीट कर देते हो, अराउंड 30 डेज, 1 महीना लो आप आराम से इसको रीड करो, समझते हुए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मगअप करते हुए और चीज़ों को समझते हुए। आप जब इसको 1 महीने में ख़त्म कर दोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है ब्रेन ट्री का मटेरियल। अब आपने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो पीनाथ से कवर कर ली, तो आप अब इसमें पीनाथ स्किप, वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्किप कर दीजिए और इसमें पढ़ना है आपको सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ब्रेन ट्री का जो मटेरियल आता है। अब ये जो मटेरियल आता है ये स्पेशली बनाया गया है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर के लिए। तो इसमें आप सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को अच्छे से फोकस कीजिए, इसको 1 महीना लेके आप इसको फिनिश कीजिए। इसमें दिए हुए सारे चैप्टर्स को पढ़िए सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए, और अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, डायग्राम्स को थोड़ा थोड़ा कवर करते जाइए। अब आपका हो चुका है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। आपने 3 चीज़ें पढ़ ली, एक SCERT बोर्ड की बुक, उसके बाद आपने पढ़ ली पीनाथ, देन आपने पढ़ लिया ब्रेन ट्री मटेरियल। अब चौथा आपको क्या करना है, एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर विवेक भस्मे। ये बुक आती है, इसमें इसकी खास बात यह है कि इसमें हर एक टॉपिक को इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में कवर किया हुआ है डॉक्टर विवेक भस्मे ने। तो आपकी जब अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हर टॉपिक को समझना। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं, उनका आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आंसर्स को सॉल्व कैसे करना है और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। अब ये जो सारी बुक लिस्ट है ये आपको बाद में पढ़नी है, जब आपका पूरा पेपर 1 का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए किसी इजी बुक से, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद ये जो बची हुई बुक्स हैं आप इसको एड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मोस्टली लोग पर बोलते हैं कि आपको सबसे पहले एम्बर एंड एम्बर पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको SCERT बोर्ड की बुक से ही शुरुआत करनी चाहिए। आपको एम्बर एंड एम्बर इतना ईजीली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो जर्नलिस्ट बुक है और वो इंडियन पर्सपेक्टिव में या बच्चों के लिए ईजी बनाने के लिए नहीं लिखी गई है। वो एक जर्नलिस्ट बुक है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो उसको एड ऑन करने के लिए। जब आपको समझ में आ गया सब कुछ तो उसमें दी हुई केस स्टडीज, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आप एड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स में। तो बाद में आप एम्बर एंड एम्बर भी पढ़ सकते हो। ब्रेन ट्री हमने फिनिश कर लिया, पीनाथ फिनिश कर लिया। अब आता है तेलुगु अकेडमी। तेलुगु अकेडमी की जो बुक्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हो एड ऑन करने के लिए अपने नोट्स में। फिर आता है टारगेट IAS नोट्स, ये समराइज है बहुत ज़्यादा, इसको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड हमने फिनिश कर ली। देन सचिन गुप्ता नोट्स आप एड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, राहुल वेंकट सर के नोट्स, वेद ICS के नोट्स, एंड इग्नू का जो मटेरियल है वो डायग्राम्स के लिए और एड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन सब में से आपको मिलेंगी केस स्टडीज़। तो केस स्टडीज़ का आपको यूज़ रहेगा एड ऑन करने के लिए। जब आप अपने नोट्स बनाओगे इन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद तो वहाँ पे आप एड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड लेटर ऑन फाइनली मेक योर ओन स्ट्रैटेजी टू टैकल दिस पेपर। अब फाइनली जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आपको किसी वीडियो की या किसी और के सजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे पढ़ें, क्या स्किप करें। जब आपको इतना सारा समझ में आ जाएगा
तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे पढ़ना है, और इतना समझ में आ गया फिर पेपर 2 को भी आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि अपनी खुद की जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमेशा बेस्ट रहती है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये ई बुक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 1000+ क्वेश्चन फॉर मेंस। 99 रुपीज़ इसका प्राइस है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये मेरी आईडी है द अमन यादव, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की सारी वीडियोस के लिए मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा इस पर, एक एक टॉपिक को माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड करके। सो थैंक यू।